दर्शन पाल ने कहा अब हम 1 तारीख के दिन बजट को टारगेट करेंगे, उस दिन हम संसद जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, किसान का 26 जनवरी से क्या लेना देना? मेरे देश का किसान दिन रात मेहनत करके इस देश की 130 करोड़ जनता को खाना खिलाता है। जब टीवी पर परेड होती है तो वो गर्व से सीना तान कर खड़ा होकर उसको देखता है। आज वो क्या ऐसी चीज करेगा कि उस परेड की जो एक इंपॉर्टेंस है, उस परेड का जो प्राइड है, वो उसको कम करेगा? बिल्कुल नहीं। बजट डे पर किसान कितना आपको लगता है उसको इंपॉर्टेंस है? वो कहीं ना कहीं जो ये किसान नेता हैं, इन्होंने इसका एक तरीके से कमर्शलाइजेशन कर दिया है, और वो इस तरह से कि कहीं ना कहीं बस हमें लाइट में बने रहना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इस देश के जितने भी बड़े दिन हैं उस पर अगर इस तरह के कांड करेंगे तभी जाकर कहीं ना कहीं मीडिया में कवरेज मिलेगी, तभी जाकर उन लोगों को जिनको रालोद के टिकट पर मात्र 8,500 वोट मिले थे, तभी जाकर ये देश उनको जानेगा। क्योंकि पॉजिटिव कर तो रहे नहीं है, सारी चीजें नेगेटिव कर रहे हैं। बजट के दिन पर आप संसद की तरफ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे कानून वापस हो जाएगा? क्या इससे एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी? क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि नहीं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एकमात्र राजनीति चमकाने का तरीका है। सर, किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ये कहते हैं कि हम पहले तो 26 जनवरी को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही थी इन लोगों की तरफ से। अब 26 जनवरी पे जब ट्रैक्टर रैली के लिए हाँ कर दी है दिल्ली पुलिस ने, तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को भी अलग अलग जगहों से मार्च निकालेंगे और पार्लियामेंट को घेरेंगे। तो मतलब ये कब तक थमेगा ये सारा सिलसिला? देखिए, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस देश में हर तरीके से फेल हुआ है, चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से 2014 में, 2019 में, 2017 उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी अभी हैदराबाद जीएचएम इलेक्शंस आपने देखे होंगे, और भी तमाम जगह। और फिर उनके बाद वो प्रोपेगेंडा उनका नहीं चला तो उन्होंने कोशिश की कि हम शाहीन बाग से कोई एक चीज़ निकाल कर लाएं, वो उनका नहीं चला। 370 पर ड्रामा करने की कोशिश की, इस देश को डराने की कोशिश की कि हम यूनाइटेड नेशंस चले जाएंगे, वो नहीं चला। तो फाइनली उनको आखिरकार एक कंधा मिल गया है जिस पर खड़े होकर वो अपनी बंदूक चला सकते हैं, जिस पर रखकर वो अपनी बंदूक चला सकते हैं। और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जाए, आगे किया जाए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार से जब शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की, बेसिकली 3 मांग थी। एमएसपी गारंटीड होनी चाहिए, लिखित तौर पर उस पर कानून बनना चाहिए, मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए, पराली पर केसेस वापस होने चाहिए। ये तमाम सारी मांगे थी। सबसे पहले तो मांगों की अगर हम बात करें तो सरकार ने उनमें से 2 मांगे मांगी थी, बाकी पर भी लिख कर देने को तैयार थे। लेकिन चलो, मैं मानता हूँ उससे उनको इत्तेफाक नहीं है, या किसान को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई बेहतर करने की ज़रूरत है, बिल में कुछ और चीज़ें आ सकती हैं, कुछ और चीज़ों को हम अगर इंक्लूड करें तो ये एक ड्राफ्ट और बेहतर तरीके से बन सकता है। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक किसी भी तरह से इस कानून को नहीं लागू कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि मुद्दा खत्म हो गया। 1.5 साल बाद इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में तमाम छोटी कोर्ट्स हैं, इस देश में सरकार है, इस देश में विपक्ष है, 80% किसान है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में कोई भी 80% वोट से या वोट बैंक से या वोट शेयर से अलग कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। सरकार को अपने आप को कहीं ना कहीं बाहर नहीं करना है सत्ता से ना। तो वो चाहे अब से 1.5 साल के बीच में हो, चाहे पहले हो, चाहे बाद में हो, वो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो किसान चाहते हैं उस हिसाब से जो है बिल बनना चाहिए और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से चीज़ें कर रहा है, और आज जिन किसान नेताओं की जो नेतागिरी चमक रही है, उसको देखते हुए उन्होंने ये किया है कि अपने आप में इस आंदोलन को पूरा एक दूसरी दिशा में ले जाया गया है। जैसे कि शाहीन बाग की शुरुआत की सिचुएशन कुछ और थी, और लास्ट में आखिरकार उसमें आपने देखा होगा देश विरोध और इसके अलावा देश को तोड़ देना, काट देना, तमाम तरह की चीज़ें कर देना, और आखिरकार अंत हुआ दंगों से। तो मुझे इस बात का संशय है, और मैं इस बात को चाहता हूं कि कम से कम इस किसान आंदोलन का तो कोई ऐसा हाल ना हो, क्योंकि इस देश का भोला भाला किसान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन आज सिचुएशन कमोबेश ऐसी ही बन चुकी है, जब 26 जनवरी से पहले सारी चीजें क्लियर हैं, 1.5 साल का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, उसने कमेटी का गठन कर दिया है, विपक्ष भी लगातार हावी है, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सरकार रात में तो ये एकदम बिल लागू कर नहीं देगी। और अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करने की सोचे भी तो उसको अपने 80% वोट शेयर का भी डर होगा। और इस देश में डेमोक्रेसी है, आप कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये मामला बहुत साफ है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई चीजें उसी तरफ ना चली जाएं जिस तरफ शाहीन बाग चला गया था, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि इस देश का किसान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन
इस देश के जो कुछ नेता हैं, इस देश के जो कुछ ठेकेदार हैं, इस देश के जो कुछ किसानों के ठेकेदार हैं, वो ऐसा जरूर चाहते हैं। सर दर्शनपाल का जो इस तरीके का स्टेटमेंट आया, बयान आया, इसको लेकर तमाम तरीके से बातें हो रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे जो अराजक तत्ववादी लोग होते हैं वो दंगे करवा कर ही शांति लेंगे, इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, जब किसी भी देश में एक विपक्ष की कोई भूमिका रह ना जाए या फिर वो अपने आप में रेलेवेंट ना रह जाए अपने कारणों से, अगर वो अपने भाषणों से, अपने फॉरेन ट्रिप्स की वजह से, अपनी पॉलिटिकल एक्टिव ना रहने की वजह से देश के विपक्ष में पूरी तरीके से एक इनएक्टिवनेस आ जाए और वो पूरी तरीके से, मैं कहूँ कि इर्रेलेवेंट हो जाएं, तो उसके बाद उनके पास एक ही तथ्य बचता है, एक ही चीज़ बचती है कि दंगे करा दीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, दर्शनपाल ने कहा अब हम 1 तारीख के दिन बजट को टारगेट करेंगे, उस दिन हम संसद जाएंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसान का 26 जनवरी से क्या लेना देना? मेरे देश का किसान दिन रात मेहनत करके इस देश की 130 करोड़ जनता को खाना खिलाता है। जब टीवी पर परेड होती है तो वो गर्व से सीना तान कर खड़ा होकर उसको देखता है। आज वो क्या ऐसी चीज़ करेगा कि उस परेड की जो एक इंपॉर्टेंस है, उस परेड का जो प्राइड है, वो उसको कम करेगा? बिल्कुल नहीं। बजट डे पर किसान कितना आपको लगता है उसको इंपॉर्टेंस है? वो कहीं ना कहीं जो ये किसान नेता हैं, इन्होंने इसका एक तरीके से कमर्शलाइजेशन कर दिया है और वो इस तरह से कि कहीं ना कहीं बस हमें लाइट में बने रहना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इस देश के जितने भी बड़े दिन हैं उस पर अगर इस तरह के कांड करेंगे तभी जाकर कहीं ना कहीं मीडिया में कवरेज मिलेगी, तभी जाकर उन लोगों को जिनको रालोद के टिकट पर मात्र 8,500 वोट मिले थे, तभी जाकर ये देश उनको जानेगा। क्योंकि पॉजिटिव कर तो रहे नहीं है, सारी चीजें नेगेटिव कर रहे हैं। बजट के दिन पर आप संसद की तरफ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे कानून वापस हो जाएगा? क्या इससे एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी? क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि नहीं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एकमात्र राजनीति चमकाने का तरीका है और हाँ, इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं मानता हूं शुरुआत में जो तमाम चीजें रही, उसके बाद सरकार ने 3 तारीख से लेकर और लगातार बातचीत का दौर शुरू रखा, सारी चीजें मानी। सरकार को शुरुआत में जितने भी इस देश के 10-15 कृषि विशेषज्ञ हैं, वो रोज कहते थे टीवी पर बैठकर मेरे ही साथ डिबेट पर कि सरकार इतनी अड़ी हुई क्यों है, 1-1.5 साल के लिए इसको ना इंप्लीमेंट करे और किसानों से बातचीत करे, सॉल्व हो जाएगा। आज सरकार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए 1.5 साल तक इसको नहीं इंप्लीमेंट करते हैं और इसके बाद देखेंगे जिस भी तरह से चीजें बेहतर होंगी उसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब इस बात पर भी मानने को तैयार नहीं है, अब एमएसपी पर लिखकर देने को भी तैयार नहीं है, अब इस पर पुराली के अगर केसेस सरकार हटाने के लिए तैयार है तो उस पर भी वो तैयार नहीं है। तो किस साथ दिल्ली को टारगेट क्यों किया जाता है? शाहीन बाग हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, हमेशा घूम फिर के बात दिल्ली पे क्यों अटक जाती है? नहीं, मेरा इस देश की सरकार से ये निवेदन है, अपनी ही सरकार से ये निवेदन है कि कुछ इस तरह का, डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट है, अपना राइट टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेरी डेमोक्रेसी में मेरी जो स्वायत्तता है वो वहाँ तक है, मेरी आज़ादी वहाँ तक है जब तक मैं किसी और की आज़ादी में इंट्रूड ना करूँ, खलल ना डालूँ। इंपॉर्टेंट बात है और ये सुप्रीम कोर्ट कहता भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। दिल्ली में आप मुझे एक चीज़ बताइए, पंजाब का किसान परेशान है, पंजाब में जो केंद्र की विपक्ष की सरकार, उनकी सरकार है। आपको अगर वाकई करना है किसी भी तरह की चीज़ें तो जाकर पंजाब में गवर्नर हाउस है उस पर कीजिए, महाराष्ट्र में तमाम चीज़ें हुई उस पर कीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या दिल्ली का जो व्यक्ति है टैक्स नहीं भरता? क्या वो पैसा नहीं देता? यहाँ पर एक छोटी सी रेडी वाले से लेकर और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और तमाम लोग हैं जो इस देश में टैक्स के तौर पर पैसा देते हैं अपना। मैं मानता हूं अधिकार उनका भी है जो पंजाब से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, लेकिन दिल्ली वाले का भी तो कोई अधिकार होगा ना। दिल्ली में जो रहते हैं लोग, उनका भी तो कोई अधिकार होगा ना। उनके भी तो ह्यूमन राइट्स हैं भाई, उनको क्यों वायलेट कर रहे हो? और उससे भी जरूरी चीज ये है कि देश का अन्नदाता इस देश का भगवान है, कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इस देश का आम गरीब नागरिक जो टैक्स देता है वो भी इस देश का कुछ तो है ना, उसकी तो कोई हिस्सेदारी इस देश में है ना। वो भी तो अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी पे जाता है ना। बहुत सारे बजट्स हैं, मैं बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं जितने का नुकसान हुआ है इस देश को, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपकी आज़ादी को मेरे लिए आतंक ना बनाएं। मतलब किसान की आज़ादी, या फिर किसान नहीं, किसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों की आज़ादी दिल्ली के लोगों के लिए आतंक नहीं बनना चाहिए कि जिधर से भी निकलो दरवाज़ा बंद, जिधर से भी निकलो रास्ता बंद। पहले शाहीन बाग 4-4, 5-5 घंटे सड़क पर खड़े रहिए, अब टिकरी बॉर्डर बंद कर दिया, सिंगो बॉर्डर बंद कर दिया, यूपी बॉर्डर बंद कर दिया, कल तो सब कुछ ही बंद कर दोगे। आज़ादी है
लेकिन इसको किसी दूसरे के लिए आतंक मत बनाइए। सर ये भी बात है कि जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और कांग्रेस के नेता जो कि रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया। उन्होंने तक ये बात कह दी कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है इसमें खालिस्तानियों के नाम शामिल है, खालिस्तानी लोग इसमें शामिल है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता की कोई भी सफाई नहीं आती इन सारी चीज़ों को लेकर। कांग्रेस के नेता सफाई क्यों देंगे? वो सफाई नहीं देते भाई, वो तो मतलब जवाब का सवाल मांगते हैं राहुल गांधी। अब उसकी क्या ही बात करें। मुझे उनसे जवाब का सवाल चाहिए कि कांग्रेस के सांसद इस बात को कह रहे हैं कि खालिस्तानी घुस गए, आपकी इस पर क्या राय है? पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सुरजेवाला जी से मुझे पूछना है कि बताइए जरा आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? हर दिन रात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने नेता पर आप अभी तक चुप हैं। मुझे उनसे सवाल का जवाब चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि अगर खालिस्तानी घुस गए हैं, अगर सारी चीज़ें हैं, आपके नेता कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, इनपुट्स कह रहे हैं कि 308 ट्विटर अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम का डर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, वो कह रहे हैं यहां पर खड़े होकर कि 10,000 रुपए पर ट्रॉली हम आपको देंगे, आप वहीं पर टिके रहिए। इसके बावजूद भी वो इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि 26 जनवरी को ये मार्च होना चाहिए, ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च से प्रॉब्लम नहीं है। 26 जनवरी मेरा प्राइड है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मेरा प्राइड है, मुझे गर्व है उस पर। मैं जब भी इस देश से कहीं बाहर जाता हूं या कहीं पर भी जाता हूं तो उस आत्मसम्मान को, उस सम्मान को, उस देश के सम्मान को अपने बाहों में पहन कर जाता हूं। लेकिन आप इसको सिर्फ कुचलना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश की बदनामी हो, आप ये चाहते हैं कि दंगे भड़कें, और विपक्ष जिस तरह से इसमें रोल निभा रहा है, अगर कुछ भी होता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, किसान संगठनों की बात हुई पुलिस से, उन्होंने पुलिस को कहा कि हाँ हम गारंटी लेते हैं कुछ नहीं होगा। कौन लिख कर दे देगा इस बात पर? कल अगर भगवान ना करे कुछ भी हुआ तो कौन लिख के देगा? कौन लिख के देगा? ये तो कह देंगे कि सरकार की गलती है, सरकार मैनेज नहीं कर पाई। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 26 जनवरी के दिन हमें किससे थ्रेट होती है? हमें थ्रेट होती है पाकिस्तान से, हमें थ्रेट होती है चाइना से, हमें थ्रेट होती है आतंकवादियों से, हमें थ्रेट होती है अंदर कोई आतंकवादी ना घुस आए। सरकार, पुलिस, सब दस्ते, सब दल इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि सब सेफ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए गर्व का दिन है। 26 जनवरी कल उस गर्व का दिन है जहां पर गलवान घाटी में हमारे सेना के लोगों ने अपनी जान गंवा दी रात की ठंड में हम लोगों के लिए। लेकिन हम ही लोग मिलकर उनकी उन्होंने जो अपनी जान दी उसकी यहां पर कीमत लगा रहे हैं, और यहां पर खड़े होकर उस दिन को भी हम गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए दिन था, ये इतना बड़ा दिन था, इसको बर्बाद कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी मनेगा, पूरे शौर्य से मनेगा, पूरे गौरव के साथ मनेगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि इतने सब कुछ होने के बाद ये दिन 27 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था। 26 जनवरी के अगले दिन 15 अगस्त नहीं आता, सारा दिन होता है। और किसान को इस देश ने हमेशा से सम्मान दिया है, सर आंखों पर बिठाया है। लेकिन कुछ लोगों के बातों में और हाथों में आकर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि देश उस पर भी सवाल पूछने लगेगा। और मैं फिर से वही रिपीट करता हूं, किसान इस देश का भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो छोटा मोटा व्यक्ति, जो गरीब आदमी, जो मेहनतकश आदमी 1000 रुपए का टैक्स भी देता है, उसका भी इस देश में योगदान है। किसी की आजादी किसी के लिए आतंक नहीं बन सकती, ये साफ है। धन्यवाद सर।